नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए एक हिंदी का टॉप ट्रेंडिंग वीडियो साबित होगा, क्योंकि सबसे अहम हिंदी का चैप्टर जिसमें आप बच्चे परेशान होते हैं कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों से प्रश्न आएंगे तो एग्जाम में हम कैसे करेंगे, हम आप सभी को बताना चाहेंगे विद ट्रिक के साथ, आपके चंद मिनटों में, मात्र 10 मिनट के अंदर। और लास्ट में क्या है, ट्रिक के साथ अपन देखेंगे पूरे सिलेबस का, जितना भी पढ़ाएंगे उसका टेस्ट पेपर भी लगवाएंगे, यानी क्वेश्चंस भी लगवाएंगे जैसे एग्जाम में आते हैं। तो भैया एक पेन एक कॉपी उठा लीजिएगा, अपने स्वर्णिम कलम से स्वर्णिम भविष्य को लिख डालिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि ये बता दीजिएगा कि जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब बात आती है किसके अनुसार, तो सुनिए, आज इस वीडियो में केवल चर्चा करेंगे रचना के आधार पर। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, एक पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही बन जाता है कि यह बताओ कि हिंदी में रचना के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। तो आप फटाफट इसको आज पढ़ेंगे, अगली वीडियो में अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। तो फिलहाल रचना के आधार पर जो भी शब्द होते हैं उनकी संख्या होती है दोस्तों 3 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है। उसमें एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है आपका योग रूढ़। यही चैप्टर एक जबरदस्त चैप्टर है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता होगा कि सर ये किसके अंतर्गत आते हैं, यानी रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ किसके अंतर्गत आएंगे? तो यह आएंगे रचना के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पहला कि रचना के आधार पर हिंदी में शब्दों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा रचना के आधार पर नहीं है। तो भैया 3 तो अगर आपको पता होंगे तभी तो आप मार पाओगे कि कौन सा नहीं है। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। ध्यान दीजिएगा, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसी का पूरा टेस्ट हम लगाएंगे लास्ट में इस वीडियो के। चलिए पहले हम एक एक को जान लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट कि रचना के आधार पर कितना होता है। आपने अगर लिख लिया है ऐसा ही लिखें, हम ज्यादा कुछ नहीं लिखाएंगे, मात्र 10 लाइन में इस चैप्टर को खत्म करेंगे और 10 मिनट के अंदर। तो सुनिए, रचना के आधार पर पहला क्या आता है? रूढ़ शब्द आता है, ठीक है ना। इस रूढ़ शब्द को हम कैसे ट्रिक के साथ आपके दिमाग में सेट करें जो एग्जाम में 1 नैनो सेकंड में आप आंसर कर पाओ, यानी ट्रिक के साथ। ध्यान दीजिएगा, रूढ़ शब्द दोस्तों क्या होता है, तो हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि रूढ़ शब्द वो होता है जिनका कोई सार्थक खंड नहीं होता है। मतलब वे शब्द जो संधि विच्छेद के माध्यम से तोड़े ना जा सकें। यानी अगर ऐसा शब्द आपकी नजर में है जिसका टुकड़ा हो ही नहीं सकता, वह है दोस्तों आपका रूढ़ शब्द होगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ है। तो ऐसा ही रूढ़ शब्द होगा, ऐसा ही आपको आंसर अपने एग्जाम में मारना होगा जो टुकड़ा ना किया जा सके। बोले कैसे? मैंने कहा जिनका कोई भी सार्थक खंड ना होता हो लेकिन वे परंपरागत रूप से विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, रूढ़ कहलाते हैं। बोले कैसे? मैंने कहा जैसे पानी, हाथी, घोड़ा आदि। मतलब क्या है कि पानी को अगर आप लिखोगे तो पानी का क्या संधि विच्छेद हो सकता है? पा धन नी, क्या इसको कर सकते हो? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। यानी कुल मिलाकर आपको एक दिमाग में फिट बैठ गई होगी बात हमारी कि ऐसे शब्द जो सभी छोटे शब्द होते हैं, यानी उनका टुकड़ा ना किया जा सके, वह दोस्तों रूढ़ शब्द हमारे कहलाते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से, सटीकता से। तो एग्जाम में तुरंत नैनो सेकंड में आंसर लगेगा। अब देखो 4 विकल्प होंगे। बोले कि विद्यालय, इसका टुकड़ा हो सकता है। बोले विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, टुकड़ा हो सकता है, ठीक है ना। लंबोदर, लंबा धन, भैया लंबा है उधर जिसका, है ना, या लंबा धन उधर, या लंबा धन उधर, कुछ भी कह सकते हो, टुकड़ा तो हो सकता है ना। तो मैं कह सकता हूं इनके टुकड़ा हो सकते हैं। और एक चौथा ऑप्शन होता है पानी, एक चौथा ऑप्शन होता है आज, एक चौथा ऑप्शन होता है घोड़ा। तो मतलब जिनका टुकड़ा ना हो सके वही हमारा क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा। क्लियर है? अभी जब हम अपना एग्जाम में, यानी इसी वीडियो के बाद टेस्ट लगाएंगे ना 2 पॉइंट के बाद, तो आप समझ जाएंगे। यौगिक क्या होते हैं हिंदी में दोस्तों? यौगिक वो होते हैं जो रूढ़ के उल्टे होते हैं। बहुत ध्यान से देखना, देखना कितना अच्छा यहां पर आपको माइंड में सेट करने का मौका मिलता है। बोले कैसे?
जैसे मैंने ऊपर वाले शब्द में बताया कि रूढ़ शब्द को कभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता है, यानी तोड़ा नहीं जा सकता है। जबकि यौगिक क्या है? रूढ़ का बाप है भैया। बोले कैसे? रूढ़ का बाप का मतलब है कि यह तोड़ा जा सकता है, विपरीत है बिल्कुल। बोले कैसे? यौगिक। यौगिक का मतलब है, जैसे मैंने एक यहां पर ले लिया विद्यार्थी, मैंने कहा विद्यार्थी का मतलब है विद्याधन अर्थी, और दोनों के मतलब निकल रहे हैं, यानी जिसका संधि विच्छेद ना हो वो रूढ़ शब्द, जिसका संधि विच्छेद हो जाए वो यौगिक शब्द। बात खत्म। खत्म बात भैया, क्लियर बात एकदम से, कोई दिक्कत नहीं। बोले एग्जाम्पल क्या है? मैंने कहा एग्जाम्पल देख लो। विद्यालय को हम विद्याधनालय कह सकते हैं। बोले ठीक है, कह सकते हो साहब। विद्याधन आलय, यानी अगर कोई वर्ड टूट जाता है, संधि विच्छेद हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, दो भागों में बट जाता है, तो वह शब्द हमारा क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। ठीक है ना? दूसरा ऑप्शन, दूसरा एग्जाम्पल, रामायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, या रामायण कैसा शब्द है? तो रामायण का पहले आपको अगर यह देखना है कि यह रूढ़ है या यौगिक है या योग रूढ़ है, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि क्या वह टूट रहा है। तो राम धन अयन बराबर या अयन बराबर, तो आप ये कह सकते हो ये भी टूट रहा है। तो मतलब यह है कि अगर टूट गया तो यौगिक, यानी दो सार्थक खंडों से मिलकर बना यौगिक कहलाता है। जो एक भी सार्थक खंड से टूटे ना दोस्तों, यानी जो अलग अलग ना विभाजित हो, वह रूढ़ कहलाता है। तो रूढ़ और यौगिक आपस में कैसे हुए? विपरीत हुए। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। जो यौगिक होते हैं इनका एक और माध्यम है कि संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय के बने होते हैं। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि देखो संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय होंगे तो मतलब ये बात क्लियर हो गई कि वह टूटेंगे। क्लियर है? अगर उपसर्ग होगा तो आगे वाला हट जाएगा, प्रत्यय होगा तो पीछे वाला हट जाएगा, संधि होगा तो भैया बिल्कुल है, कहीं ना कहीं ब्रेक होगा बीच से। विद्याधन आलय विद्यालय, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, है ना? देवालय देवधन आलय, महेश महाधन ईश। तो मतलब कहने का है अगर टूट जाता है वो यौगिक कहलाएगा। जैसे प्रधानमंत्री, है ना, जैसे देवालय, जैसे गिरीश, जैसे परोपकार, जैसे महौषधि, ये सभी वर्ड ऐसे लिखे हैं, शब्द ऐसे लिखे हैं जिनका संधि विच्छेद हो सकता है। अगर संधि विच्छेद हो सकता है दोस्तों तो फिर क्या होगा? यह दोस्तों आपके यौगिक शब्द कहलाएंगे। इनमें कोई भी आपको संशय नहीं करना है। कोई डाउट? तो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं यौगिक और रूढ़ में। अब बात करते हैं जो रचना के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है, योग रूढ़ क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे क्या है, सिंपल है। दोस्तों योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको सार्थक खंडों में बांटा जा सकता है, लेकिन उनके खंड अलग अलग अपना अर्थ व्यक्त ना करके मिलकर नए शब्द की ओर संकेत करते हैं। मतलब क्या है? एक ऐसा समास दोस्तों जिसको बहुब्री समास कहा जाता है। बहुब्री समास ही तो ऐसा है जो अपना अर्थ प्रकट ना करके एक नए शब्द का संकेत करते हैं। यहां लिखा है, जैसे मैंने कहा था यार, दशानन। दशानन में क्या था? दशानन में 10 सिर हैं। अब 10 का मतलब ये है, देखिए 10 का मतलब 10 हो गया, और आनन का मतलब होता है मुख, है ना, मुख होता है। तो यानी 10 मुख हैं, जिसके अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात हो जाएगा रावण। और रावण कैसा समास होता है? बहुब्री समास होता है। यही तो कह रहा है कि एक नया शब्द मिलकर संकेत करते हैं दोस्तों, यानी योग रूढ़। क्लियर क्या हो जाती है यहां पर? कौन सी बात क्लियर होती है? योग रूढ़ वह शब्द होते हैं जो बहुब्री समास होगा, यह याद रखिएगा। यानी हर, देसी भाषा में समझो, यानी हर बहुब्री समास क्या होगा? योग रूढ़ शब्द होगा। चाहे जौन सा शब्द ले लो। बोले क्या है ट्रिक सर? मैंने कहा लंबोदर, लंबा है उधर, जिसका अर्थात भगवान गणेश हो जाएगा। क्या नहीं हो जाएगा? बहुब्री समास होगा। इसके साथ ही साथ कौन सा होगा? इसके साथ ही साथ दोस्तों जाएगा योग रूढ़ जाएगा। यानी दुनिया का हर शब्द अगर बहुब्री है तो वो योग रूढ़ जाएगा। बोले क्या? दिनकर, दिन में जो निकलता है, आकर माने निकलना, तो क्या होगा? सूर्य अर्थात बहुब्री अर्थात योग रूढ़। कुसुमाकर, कुसुमाकर वह है जिसके कुसुम के शेर है, मैं कह सकता हूं कामदेव हो जाएंगे, और मैं कह सकता हूं योग रूढ़ होगा, बहुब्री होगा।
मकर ध्वज, वह मकर ध्वज का मतलब है जिसके मकर का ध्वज है। कामदेव, बोले तो क्या है, योग रूढ़ है, बहुब्री समास होगा। दशानन की बात करें, ब्रजवल्लभ की बात करें, ब्रजवल्लभ जो भगवान कृष्ण को कहा जाता है, वह जो ब्रज का वल्लभ है भगवान कृष्ण। या अगर मैं बात कर देता हूं दोस्तों, क्या एक सिंपल सा ले लेता हूं, जलज, जलज यानी कीचड़ में उगने वाला कमल की बात करेगा, क्या वो भी बहुब्री समास, वो भी योग रूढ़ हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान, सिंपल सी बात है, महाकाल की बात हो रही है, भगवान शिव की बात हो रही, शंकर की बात हो रही, बहुब्री समास, बोले तो क्या, योग रूढ़ समास। बोले क्या, मैंने कहा हिम तनया, बोले वह जो हिम की तनया है पार्वती को कहा जाता है, क्या हुआ, बहुब्री, बोले तो क्या, योग रूढ़ हो गया। शैल नंदिनी, ये कठिन क्वेश्चंस, कठिन ऑप्शंस लिए हैं। शैल नंदिनी, वाचस्पति, वह जो शैल नंदिनी है पार्वती, शैल का मतलब आप समझते हो ना, शैल नंदिनी, शैल का मतलब होता है पर्वत, है ना, और पर्वत की नंदिनी भगवान, जो भगवान जो है शिव है, और पार्वती की बात करें तो दोनों कहीं ना कहीं आप जानते हो कैलाश की बात करते हैं। वाचस्पति की बात करें वह जो बाघ का पति है बृहस्पति, अर्थात मतलब सिंपल सी बात है कि ऐसे शब्द जो बहुब्री हैं वही योग रूढ़ होंगे। क्लियर है। अब हम टेस्ट की तरफ चलें। तीनों चीजों को हमने बहुत ध्यान से देखा है, बारीकी से। अगर नोट्स नहीं बनाते हो तो आपकी यह गलती है, इसलिए अगर पूरी A to Z हिंदी पढ़ना चाहते हो तो नीचे वाली लिंक जो आपको मिल रही कमेंट बॉक्स में, उस लिंक को देखिए और 1 घंटे में नोट्स तैयार करिएगा। 10-10 मिनट की वीडियोज हैं, एक एक चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। हर चैप्टर होगा, मैथमेटिक्स से लेकर हर चैप्टर, एनवायरमेंट से लेकर, ऐसा कोई चैप्टर नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम से पहले करा ना दूं। विश्वास रखिएगा, विश्वास पर दुनिया चलती है। चलिए अगर हम बात करें टेस्ट पेपर को लगाने से पहले हम एक बात और बताना चाहेंगे, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, यानी सर्च करें, क्या करना है, GURUJI एक स्पेस WORLD, गुरुजी वर्ल्ड का क्या करना है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, या लिंक नीचे है, आप सभी को PDF मिल जाएंगी। पहली बात, अब हम टेस्ट की तरफ चलेंगे। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। अभी हमने क्या बताया था, दुनिया का हर शब्द अगर बहुब्री है तो वो योग रूढ़ होगा। अब आप लगा लो, पवित्र, पवित्र की बात करें, पोधन इत्र हो जाएगा तो मतलब इसकी संधि विच्छेद हो रही है। कुशल नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं। विनिमय, यहां पर मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज तो मुझे यह पता है कि जलज जो है वो जलज का मतलब होता है जल में उगने वाला, जलज, पंकज, नीरज, धीरज, तोयज, ऐसे सभी शब्द कमल के पर्यायवाची होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, योग रूढ़ के साथ चला जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए पूरे वीडियो में मैंने नहीं कहा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको यदि अपने एग्जाम में फतेह हासिल करनी है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी देर नहीं हुई है, क्योंकि हम चाहते हैं हर बहन, हर भाई, हर गहड़ी एक शेर शेरनी है हमारा, ठीक है ना। इसलिए आप कहाँ से हैं वो सुंदर शहर लिखिए जरूर, और याद रखना है कि एक एक नंबर हमें लाखों को पीछे कर देगा और हम लाखों से आगे निकल जाएंगे। इसलिए गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें, आप हमारा परिवार है, इससे बड़ी बात नहीं कह सकते दोस्तों। परिवार का मतलब परिवार, हम टीचर स्टूडेंट का रिश्ता नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है गाइज। रूढ़ शब्द की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा, रूढ़ शब्द क्या है, रूढ़ शब्द वो होता है जो टुकड़े ना हो जिसके, यानी जो छोटा शब्द हो और टुकड़े हो। तो मैंने कहा पहले ये देख लेते हैं कि टुकड़े होंगे या नहीं। मलयज, पंकज, नीरज, धीरज की बात करें, जिसमें जा लगा है वो कमल का होगा, मतलब ये योग रूढ़ होगा। जलज, पंकज, नीरज, तो ये भी आंसर नहीं हो सकते। तो सिंपल सी बात है, रूढ़ शब्द की बात करें तो दोस्तों ये ऊपर वाले तीनों तो हमारे योग रूढ़ ही निकल गए, और वैभव का हमारा संधि विच्छेद होगा नहीं। जिस शब्द का संधि विच्छेद ना होता हो वही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा, जो मैंने ऊपर अभी पूरी स्लाइड में बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अधूरा ज्ञान नहीं लेना है। जो बच्चे अभी आए हैं, अधूरा ज्ञान नहीं, ऊपर पूरा हमने वीडियो स्लाइड के साथ पढ़ाया है, विद मैप के साथ, ठीक है ना। मैप का मतलब है एरो के साथ। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है और बहुत जबरदस्त है, इसको जो है नोट डाउन जरूर करें। स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, रूढ़ कहेंगे, यौगिक कहेंगे, योग रूढ़ कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, फटाफट बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें इस क्वेश्चन की थर्ड वाले की, तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके टुकड़े ना किए जा सके, यौगिक वो होते हैं जिनके टुकड़े किए जा सके, योग रूढ़ वो होते हैं जो दुनिया का हर शब्द अगर बहुब्री समास है तो योग रूढ़ होगा। तो आंसर की बात करें, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं तो बताना चाहेंगे बिल्कुल सही है। यौगिक शब्द जिनके टुकड़े हो जाते हैं, जैसे विद्याधन, आलय, और यही दोस्तों हमारे कहलाते हैं स्वतंत्र सत्ता ना धारण करने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। यह बात दिमाग में फीड कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। अब यौगिक शब्द की पहचान क्या है यार,
बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ, बताया है मैंने ऊपर। यौगिक शब्द क्या है गाइस? देखिए दोस्तों, अगर बात करें यहां पर निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। अब देखो, यौगिक शब्द का मतलब है कि कहीं ना कहीं जिसका संधि विच्छेद हो जाता हो। ऑप्शन नंबर सी इसमें सटीक आंसर बैठ रहा है। लेखक का संधि विच्छेद होगा क्या? नहीं होगा। पुस्तकालय का संधि विच्छेद होगा? नहीं होगा। योगी का संधि विच्छेद नहीं होगा? नहीं होगा। विद्याधन आलय हो जाता है तो यौगिक हो जाएगा, कोई बात ही नहीं, खत्म बात हो गई। यौगिक शब्द फिर से पूछ रहा है कि यौगिक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? पंकज, पंकज, नीरज, धीरज, तोयज। आपको पता है ना, योग रुड़ जाएगा। ऑप्शन डी ले लो पहले, जलज, पंकज, नीरज, धीरज, जाएगा ना। दिन है, छोटा शब्द है, टुकड़े नहीं हो सकते, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर यह हो जाएगा रूढ़ शब्द, यहां हो जाएगा योग रूढ़ शब्द, है ना, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, और यहां भी आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। अब यहां पर जो ऑप्शन बचता है यही आंसर जाएगा। पाठशाला, पाठधनशाला हमारा यौगिक हो जाएगा, क्योंकि यौगिक की पहचान ही है कि अगर वह शब्द टुकड़ों में विभाजित हो जाए, ब्रेक किया जा सके, जो संधि प्रत्यय उपसर्ग से बना हो, वह दोस्तों हमारा यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? अब योग रूढ़ शब्द दोस्तों वो शब्द होगा जो कहीं ना कहीं हर बहुब्री समास होगा, है ना। क्लियर बात, क्लियर है ना। यानी योग रूढ़ शब्द वह शब्द होगा जो कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा? बहुब्री होगा। अब पीला देखो, यहां पर क्या है? पीला हमारा संधि विच्छेद नहीं हो सकता, नाक संधि विच्छेद नहीं हो सकता, तो यानी यहां पर क्या हो गए? ये रूढ़ हो गए। ये दोनों छोटे शब्द हैं, इसलिए इनके संधि विच्छेद हो नहीं सकते, रूढ़ हो गए। लंबोदर की बात करें तो घोड़े धन सवार की बात करेंगे तो यहां पर यौगिक आप लगा सकते हो, घोड़े की सवारी, और इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सी के साथ, क्योंकि योग रूढ़ समास हमेशा योग रूढ़ शब्द जो होता है वो हमेशा क्या होता है? बहुब्री समास होता है। और यहां पर लंबा है उधर जिसका, तो लंबोदर में भी बहुब्री समास ही होगा, यानी हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या मिश्रित। जिस शब्द के कोई कई सार्थक खंड हो सके उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों? तो याद रखिएगा, कई सार्थक खंड हो सके। रूढ़ के हो सकते हैं क्या? कभी नहीं। मिश्रित की बात करी है मैंने? नहीं की है। योग ऋण की बात करी है? नहीं की है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी जाएगा, क्योंकि यार योग ऋण तो बहुब्री होता है और यौगिक के सार्थक खंड हो जाते हैं। जैसे अगर यार बात कर रहे हैं ना, समुच्चय ले लेते हैं, समुच्चय में सम धन, भाई कल ही तो बताया था, जल्दी से बताओ, 3 खंड हो सकते हैं, जल्दी से बताओ फटाफट, लास्ट में ए जाता है। तो मैं यार सिंपल सी बात कह सकता हूं कि अगर मैं यथासंभव भी ले रहा हूं तो यथाधन संभव, सारे अगर उपसर्ग वाले हैं शब्द वो भी चले जाएंगे यौगिक में, अगर प्रत्यय वाले शब्द हैं वो भी चले जाएंगे, समास वाले हैं वो भी चले जाएंगे, संधि वाले हैं वो भी चले जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है अगर वो शब्द टूट जाता है, एक भाग में टूटे या कई भागों में टूटे, तो हम कह सकते हैं यौगिक होगा। आगे हम बात करें 8th नंबर, कमल किस प्रकार का शब्द है? यदि आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, अगर अपने पूरे नोट्स बनाना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं दोस्तों, तो नीचे वाली लिंक को क्लिक करें, यानी कमेंट बॉक्स में जो लिंक मैंने पिन करी है, और या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। A to Z अगर हिंदी पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, इन्वायरमेंट पढ़ो अच्छे से पढ़ो, मैथ पढ़ो अच्छे से पढ़ो, इसलिए थोड़े समय में हिंदी को खत्म, मैथ स्टार्ट, इन्वायरमेंट स्टार्ट, कुछ भी स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जो भी करेंगे पूरी तरीके से फाइनली। कमल किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? कमल जाएगा हमारा, अब यहां पर देखो कमल आ गया है, जलज पंकज नीरज धीरज लेते रहे तब उसका मतलब कमल होता था, लेकिन कमल किसका मतलब होगा? तो कमल तो हमारा किसके साथ जाएगा? रूढ़ के साथ जाएगा। याद रखना है, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं वो पूरी तरीके से सी मार रहे हैं, पूरी तरीके से गलत है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है दोस्तों, हम कभी गलती, बहुत सिंपल वाली गलती करते हैं। जलज का मतलब होता है जो जल में उगने वाला, अर्थात कमल। पंकज का मतलब होता है जिसमें भी जा, मैंने कंडीशन आपको बताई है कि देखो अगर जलज आएगा तो समास पूछे तो आप बहुब्री मार दीजिएगा, जलज पंकज, जिसमें जा लगा है वो कमल हो जाएगा, अर्थात कमल निकलता है। लेकिन जब सीधे सीधे कमल पूछ ले तो यार इसका तो टुकड़ा होगा ही नहीं, तो जब टुकड़ा नहीं होगा तो वो रूढ़ हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जब जलज हो जाता है योग रूढ़ तो कमल क्यों नहीं हो सकता? यार ये बताओ, सिंपल सी बात, होशियार हो, ब्रिलियंट हो आप, जलज जब कमल हो सकता है, जलज कमल हो सकता है, लेकिन कमल क्या होगा? कमल तो कमल रहेगा,
और बहुब्री समाज ये कहता है कि कोई दूसरा खंड निकलना चाहिए, सेम नहीं रहना चाहिए। जब जलज कमल निकल सकता है तो कमल क्या निकलेगा? कमल तो कमल ही रहेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि कमल को जलज कर दो उल्टा, है ना? तो ये बात तो गलत हो जाएगी ना कि भैया बेटा भी जो है अपने बाप का बाप बन जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ना होकर ऑप्शन जाएगा ए के साथ। ये बहुत ध्यान से रखना है। बहुत सारी कोचिंगों में मैंने देखा है इसको गलत पढ़ाते हैं। जितनी ऑफलाइन कोचिंग होती है, हमारे पास बच्चे टकराते रहते हैं, तो मैंने कहा बड़ा गलत पढ़ा रहे हैं भाई। उनके जब नोट्स में देखता हूं तो भाई कमल को भी उन्होंने योग रूट बता के रखा है। अगर बाई चांस कमल आ जाए, और कमल को इतनी बार एग्जाम में पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना, इसीलिए क्योंकि बच्चा योग रूट मारेगा। तो कमल को हमेशा अपने नोट्स में मेंटेन करें। तुम्हें कोई कुछ भी पढ़ा है, एनसीईआरटी किताब खोल के देख लेना, मुझ पे विश्वास मत करना। सबसे पहले किताब खोल के देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर खोल के देख लेना कि कमल में क्या मारा है। इसलिए याद रखना, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। किसके चक्कर में? जलज और कमल के चक्कर में। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? पाठशाला पाठ धनशाला बराबर यौगिक हो जाएगा, क्योंकि इसका संधि विच्छेद हो जाता है। और आगे बात करेंगे दशानन किस प्रकार का शब्द है। सब्सक्राइब कर लें गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। पूरे चैप्टर को निचोड़ दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं, ये वादा है दोस्तों, क्योंकि पढ़ाता हूं बहुत कम समय में और पूरी तरीके से, जी जान से। याद रखना है, हर शेर हर शेरनी इसलिए कहता हूं कि उसको बनाता हूं हर शेर हर शेरनी, ठीक है ना? जहां बैठ जाओ वहां सिंहासन है तुम्हारा। दशानन किस प्रकार का शब्द है गाइस? दशानन दोस्तों आपका है योग रूढ़ है, क्योंकि यह निकलता है बहुब्री समास की तरफ। 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण की बात करता है दोस्तों। यहां पर ऑप्शन नंबर सी लॉक होगा। तो बताइए कितना समझ में आया? ये पूरे चैप्टर को हमने खंगाला है, पूरे चैप्टर को हमने एरो वाइज समझाया, उसके बाद हमने 10 क्वेश्चन कराए हैं। अब तुरंत आपका यही काम है कि आपको वो वीडियो की सारी लिंक की प्लेलिस्ट, अभी बहुत कम वीडियो हुई हैं, 10-10 मिनट के अंदर 1 घंटे में खत्म कर लो, उन सभी को देख डालो और उन सभी के नोट्स मेंटेन कर लो। 2-3 पेज में नोट्स बन जाएंगे यार, ठीक है ना? आगे आप बनाते रहो, हम यही उम्मीद करते हो। रात के 8 बजे हिंदी में आना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए हौंक के तैयारी करो। एक बहुत देसी भाषा शब्द है, हौंक के तैयारी करो। क्लियर है? बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंजाम आपको मिलेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम।